स्प्लेंडर BS6। ये गाड़ी सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है, हम इसकी सर्विस कर रहे हैं गाड़ी की। स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है BS6, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4000 चली है, देखो भाई 4000 किलोमीटर पे इस गाड़ी के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप सर्विस कराने चाह रहे हो किसी सर्विस सेंटर में, या वो प्राइवेट हो या वो ऑथराइज हो, तो आपको कराना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 4000 किलोमीटर पर अगर आपको लग रहा है कि आपके इंजन में आवाज़ आ रही है टैपेट को लेकर, तो आपको गाड़ी के टैपेट सेट कराने हैं। देखो टैपेट सेट हो रहे हैं गाड़ी के, ठीक है ना। ये जो हम टैपेट सेट कर रहे हैं, इस टैपेट को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी के इंजन में टिक 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 आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है। स्पार्क प्लग को मशीन से साफ कराना है, कोई भी बंदा मशीन से साफ करना है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ स्पार्क प्लग कैसे साफ होता है मशीन से, ठीक है। ये हमारी मशीन है, ये इसका स्पार्क प्लग है निकला है, और ये साफ़ कर क्यों दिया यार, ये साफ़ कर दिया। मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ कैसे साफ़ होता है मशीन से। इसको साफ़ करो भाई, कुछ इस तरीके से साफ़ होता है। ये होता है सैंड ब्लास्ट, ये एयर ब्लास्ट होता है, और ये प्लग चेक करने की मशीन होती है। इस प्लग कैसे चेक करते हैं, ये पूरा क्लीन हो गया, ठीक है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से। और जो स्पार्क प्लग है, चैंपियन गाड़ी में लग के आता है। हीरो कंपनी प्लग नहीं बनाती है, हीरो कंपनी प्लग कंपनी से लेती है, ठीक है। अब ये चैंपियन कंपनी से प्लग ले रखा है हीरो ने, तो ये प्लग हम इसमें डाल देंगे। अब कभी भी याद रखना, टैपेट अगर सेट कर रहे हो गाड़ी का, अगर हम मैकेनिक हो तो प्लग खोल के ही टैपेट सेट करना, प्लग लगा के टैपेट सेट मत करना, उससे गाड़ी की टाइमिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती है और आपकी गाड़ी के अंदर टैपेट की वो मज़ेदारी नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये प्लग हम लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, देखो यार वैसे तो 4000 किलोमीटर पर कभी भी कपलिंग और ख़राब नहीं होती है, बट इस गाड़ी की कपलिंग और 4000 किलोमीटर पर ख़राब हो गई है। अब ये है इस गाड़ी की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा चेन का पूरा कपलिंग हब, और ये है इसकी कपलिंग रबड़। ये देखो ये 4000 किलोमीटर पे कपलिंग रबड़ की कुछ ऐसी हालत हो गई है, ठीक है ना। ये टूट गई है, और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्ले आ रही है। कपलिंग रबड़ जब खराब हो जाती है ना, जब उसमें प्ले आती है ऐसे करके प्ले आती है ऐसे करके, और जब हम गाड़ी को चलाते हैं ना, तो क्लच छोड़ के जब रेस देते हैं तो एकदम से खटाक 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 आवाज आती है इंजन में से। ऐसा लगता है इंजन से आ रही है, पर आ रही है वो पीछे से ही होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम कपलिंग रबड़ चेंज कर रहे हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद 4000 किलोमीटर पे आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या करना है, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करवाना है। अब इसके टैपेट सेट हो रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर देंगे। थ्रॉटल बॉडी को क्लीन आप WD-40 से या क्लीनर से कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। उसके अलावा इसका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एयर फिल्टर हम नया डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ओरिजिनल हीरो का एयर फिल्टर है, ठीक है ना। और ये है हमारा हीरो की कपलिंग रबड़। कपलिंग रबड़ ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 120 रुपये की कपलिंग रबड़ आती है। 30 रुपये यूनिट सेल प्राइस है, यानी पर पीस 30 रुपये का ऐसे करके है। ये रहा 30-30 60 और 30-30 60 60 120। अब 120 रुपये प्लस 120 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एयर फिल्टर हम डल रहे हैं इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ। एयर फिल्टर पुराना वाला एयर फिल्टर कहाँ है भाई इसका, एयर फिल्टर पुराना निकल रहा है। ये कुछ एयर फिल्टर आपको दिखा देता हूँ, देखो इसके पीछे लिखा भी होता है यहाँ पर, डू नोट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेन शेड्यूल। ये एयर फिल्टर क्लीन नहीं होता है, ऐसा कहा है कंपनी ने। तो इसको जब भी आप खुलवाओ तो चेंज ही करा लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है कि एयर फिल्टर की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है तो अभी मैं इसको खोल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है 4000 किलोमीटर पर तो एयर फिल्टर ख़राब नहीं होना चाहिए, बट क्लाइंट ने कहा है कि आप चेंज कर देना, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं फटाफट से। तो फटाफट से इसका खोलते हैं हम तामझाम, और उसके बाद इसको चेंज करते हैं। अब बात करते हैं चेन की। देखो यार वैसे तो गाड़ी की सर्विस के दौरान चेन को क्लीन करना चाहिए, पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पेट्रोल से क्लीन करते हैं, तो पेट्रोल से क्लीन चेन नहीं करनी चाहिए, वो बहुत गलत है। TT ऑयल से, डीजल से आप चेन को क्लीन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपके पास TT ऑयल डीजल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, पेट्रोल को लेकर 100-150 ग्राम पेट्रोल लेना, उसमें एक ढक्कन इंजन ऑयल डालना, और उसके बाद उसका ल्यूब्रिकेशन बना के, उसका एक पेस्ट बना के आप उससे चेन क्लीन कर सकते हो। उससे कोई भी आपकी चेन को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई बढ़िया तरीका नहीं होता चेन को क्लीन करने का, ठीक है। और चेन क्लीनर भी ले सकते हो, पर चेन क्लीनर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि वो चीज़ आप ना करो, ठीक है। बाकी ये है एयर फिल्टर, देखो इसकी एयर फिल्टर की हालत कैसी हो गई है। ये एयर फिल्टर 4000 किलोमीटर पर हुआ है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑयल आ गया है, ठीक है ना। देख लो ये कितनी बुरी हालत में ये पूरा मतलब हार्ड हो गया है, और इसमें यहाँ पे ऑयल भी आ रहा है। अगर आपको बता दूँ तो ऑयल फिल्टर अगर आपका मतलब एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो आपका जो इंजन ऑयल है वो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, जैसे ये निकल रहा है इसमें इंजन ऑयल। तो ये जो इंजन ऑयल निकल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एयर फिल्टर की वजह से ही निकलता है। तो ये कितना ज़्यादा इंजन ऑयल निकल रहा है इसके अंदर से। यहाँ पे एक एयर का वो भी दे रखा होता है हॉल, और उसके अंदर नीचे पाइप लगा होता है, ये कोनी में पाइप लगा हुआ है। आप चाहो तो उसे खोल के उसके सारा गंदगी निकाल सकते हो, बट ऐसा बहुत कम चांस होता है, क्योंकि वो बहुत कोने में दे रखा है, लगाने में बहुत दिक्कत होती है। प्लस एयर फिल्टर खोलने के बाद वो गंदगी बाहर निकली जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है उसके अंदर। ये जो ऑयल भरा हुआ है इसके अंदर, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप टाइम टू टाइम, मतलब एक होता है ना ऑयल जहाँ भर रहा है, तो
तो आप सर्विस को टाइम टू टाइम कराओ, एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम चेंज कराओ, और अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी टैपेड को टाइम टू टाइम चेक कराओ, चेंज कराओ, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो एयर फिल्टर अंदर खराबी है तो दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वाली, ठीक है। अब ये जो ऑयल है ना, ये इंजन ऑयल, ये एक्चुअली में आपका इंजन ऑयल है, ये कोई ऐसा वैसा ऑयल नहीं है, ये इंजन ऑयल है। इंजन का ऑयल बैक मार के पीछे की तरफ आया है, क्योंकि प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी तो बैक तो मारेगा ही, ठीक है ना। फिल्टर तो पूरा चौक हो रखा है इसका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है। ये एयर फिल्टर लग चुका है। एयर फिल्टर कभी भी लगा रहे हो तो साफ सफाई करके लगाना, तो फटाफट फिट करो। और एक बात और, व्हील जब आप फिट कर रहे हो तो हथौड़ा आप हमेशा ये वाला इस्तेमाल करना प्लास्टिक का। और इसमें मैंने ग्रीस का इस्तेमाल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये ग्रीस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। काफ़ी सारे लोग ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्सल जाम हो जाता है बाद में ग्रीस नहीं लगाओगे तो ये जरूरी होती है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर में सर्विस करा रहे हो, बंदा ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा तो उसका मतलब वो अनट्रेंड बंदा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है मैनेजर ने या फिर वर्कशॉप के ऑनर ने, जो भी हो कह सकते हो आप। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल आपने 1 लाख रुपये की खरीदी है मेहनत के पैसों से, ठीक है भाई। आपने स्प्लेंडर लिए इसलिए मेहनत के पैसे से मैं बोलूँगा। अगर आप सुपर बाइक लेते तो फिर तो अलग ही बातचीत होती है, वो भी मेहनत की होती है, पर वो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्प्लेंडर के बारे में, ठीक है भाई। वैसे सारी की सारी गाड़ियों पर ये चीज़ अप्लाई होती है। कोई भी एक्सल अगर आप बाहर निकालो तो उसको ग्रीसिंग करके ही लगाया जाता है। अगर आप ग्रीस करके नहीं लगा सकते तो आप ल्यूब करके लगा दो। आप उसको अंदर ल्यूब्रिकेशन कर दो तो भी वो मतलब महज बढ़िया रहेगा वो, ठीक है। तो अभी इसके फटाफट से हम कपड़ा लगाते हैं, प्लग लगाते हैं। टैपेड सेट करने के लिए मैं यहाँ से टाइमिंग लानी पड़ती है, हमने टाइमिंग मिला दी है, टैपेड सेट हो चुके हैं इसके। लास्ट एक बात और बताऊँगा आपको मैं छोटी सी, इंजन के बोल्ट जरूर टाइट करने हैं आपको, क्योंकि जब हम गाड़ी की सर्विस करते हैं 4000 या 5000 किलोमीटर वाली या 2000 किलोमीटर वाली, तो होता क्या है, इंजन में वाइब्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। अब उसका एक रीज़न होता है इंजन के बोल्ट लूज होना, फाउंडेशन के बोल्ट लूज होना। फाउंडेशन के बोल्ट होते कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। फाउंडेशन के बोल्ट यही होते हैं जिसको हम इंजन के बोल्ट भी कहते हैं। ये फाउंडेशन के बोल्ट हैं, ठीक है ना, इसको फाउंडेशन बोल्ट बोला जाता है। इंजन के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, वो जितने बोल्ट ये टाइट रहेंगे उतनी वो वाइब्रेशन कम होगी और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, जो कि हर एक पैटर्न के अंदर रबड़ वाले पार्ट लगे होते हैं। जैसे सीट के अंदर रबड़ वाले पार्ट लगे होते हैं, टंकी के अंदर रबड़ वाले पार्ट लगे होते हैं, यहाँ रबड़ वाले पार्ट लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये वाइब्रेशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर तो एकदम वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखो, कंपनी से तो वैसे सोकर 0 आते हैं यहाँ पर, ठीक है, पर कंपनी ने 1 पॉइंट उठा रखे हैं। अगर आपको लगता है सोकर काफ़ी ऊपर है, आप डाउन करना चाहते हो तो यहाँ से 1 पॉइंट डाउन कर सकते हो इसको। अगर ऑलरेडी डाउन है और आपको लगता है यार सोकर मुझे उठाने हैं, तो आप 1 पॉइंट उठा सकते हो। इसमें चेन, जैसे चेन टाइट होती है ना, यहाँ की एडजस्टमेंट जहाँ तक होती है, वैसे ही सोकर में भी एडजस्टमेंट होती है यहाँ तक, तो आप ऐसे उठा सकते हो सोकरों को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पर एक बात याद रखना, अगर यहाँ से आप 1 पॉइंट उठा रहे हो या 2 पॉइंट उठा रहे हो तो सेम डिट्टो आपको यहाँ से भी 2 पॉइंट उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वहाँ से 2, मतलब सिमिलरिटी रखनी है। हम इधर उधर ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ से 1 पॉइंट उठा लिया, वहाँ से 2 पॉइंट उठा लिया तो ये गाड़ी ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको फोकस करना है, ठीक है ना भाई। अभी इसके ब्रेक्स वगैरह क्लीन हो गए हैं। सर्विस में ब्रेक्स को क्लीन करना बहुत जरूरी होती है, अगर वो गाड़ी हम पहली बार कर रहे हैं तो अभी हम इसके ब्रेक्स को क्लीन कर दिए हैं, चेन में ऑयलिंग कर दी है, ल्यूब वगैरह सब कर दिया है। चेन क्लीन करने की बात आई है तो चेन क्लीन करते हैं। अब पहले इसका व्हील फिट हो जाए फटाफट से, और सर्विस के दौरान में ये चेक करना होता है कि इसमें कैप लगी नहीं लगी है। कैप लगी है तो इसकी अच्छी बात है, कैप नहीं लगी तो कैप लगा देते हैं, 10-5 रुपये की आती है। उसके अलावा इसकी जो लीवर की प्ले आप देख रहे हो, ये वाली प्ले, ये बहुत ज़्यादा प्ले है, इसको कम करना है हमें, ठीक है ना। इसको कम करने के लिए कुछ मैं तिकड़म नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बोल्ट टाइट करना है। ये वाला जो लीवर का बोल्ट होता है टाइट करना है, ऑटोमेटिकली प्ले कम हो जाएगी, क्योंकि ये बोल्ट जो है लूज हो जाता है, इसीलिए प्ले आती है। उसके बाद हमें हल्का सा ऐसा खोल के ऑयलिंग करनी है। देखो, काफ़ी सारे लोग होते हैं ये जो बोल्ट टाइट करते हैं ना, बोल्ट टाइट करने के बाद भी उनकी प्ले खत्म नहीं होती है वाली। तो लीवर की वार्सल भी आती है, प्रॉपर बनाई गई है हीरो ने लीवर की वार्सल। ये हीरो के लीवर की वार्सल है, अगर आप वार्सल लगाना चाहो तो वार्सल लगा के प्ले कम हो जाती है। इससे वार्सल, ये जो वार्सल होती है ना, ये जरूरी होती है लगाना अगर आपकी लीवर की प्ले ज़्यादा है तो, क्योंकि लीवर की प्ले रहने से ज़्यादा आपकी गाड़ी की जो केबल है ना वो जल्दी कट जाती है और लीवर जल्दी कट जाता है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर। 2 रुपये की वार्सल को लगा के आप लीवर की प्ले कम कर सकते हो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आपको लगता है हैंडल बहुत ज़्यादा भारीपन है, हैंडल में टाइटनेस है, तो आप यहाँ से हैंडल को ल्यूब कर सकते हो, चेन के ल्यूब से, या फिर अपना ग्रीस कर सकते हो। पर ग्रीस तो प्रॉपर जाती नहीं है, तो आप चेन के ल्यूब से या फिर WD-40 का इस्तेमाल करके WD-40 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी होती है सर्विस गाड़ी की। तो अभी हम पूरी गाड़ी की सर्विस कर देते हैं तरीके से, और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद जो छोटे छोटे पॉइंट में हम फोकस करते हैं हैंड में, वो चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं हम। हमने इसकी चेन क्लीन कर दी है, और चेन क्लीन करने के बाद इसका चेन का लुक कितना प्यारा नजर के आता है, देख रहा हूँ। चेन को हमने ल्यूब किया है, ल्यूब मैंने यामा का यूज़ किया है, यामा ल्यूब, ठीक है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मोडल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ल्यूब नहीं है तो आप इसके अंदर एक काम कर सकते हो, मतलब मैं आपको सलाह दूंगा, वैसे तो नहीं करो, फिर भी अगर आपके पास चेन ल्यूब नहीं है तो आप इसके अंदर एक इंजन के ऑयल के ट्रीटमेंट आते हैं, आपने शायद देखा होगा, एडिटिव ऑयल, उसको भी यूज़ कर सकते हो इसके इंजन के इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिकनेस में अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दिखाता है मतलब ये, ठीक है। अभी फटाफट से इसकी चेन को फिट करते हैं, चेन टाइट कर रहे हैं हम। चेन टाइट करने में आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगा छोटी सी,
वो ये है कि अगर आप चेन टाइट कर रहे हो तो यहाँ से भी बराबर टाइट करो और वहाँ से भी बराबर टाइट करो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से ज़्यादा टाइट कर दो और वहाँ से कम टाइट करो। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो काम से बचने के लिए वो उस वाले बोल्ट को नहीं खोलते हैं और सिर्फ इस वाले बोल्ट को लूज़ करके यहाँ से 2 पॉइंट टाइट करते हैं और गाड़ी की चेन टाइट हो जाती है। तो ऐसा कभी मत करना। हमेशा चेन को लूज़ और टाइट करने के लिए ये बोल्ट लूज़ किया जाता है और एक ये बोल्ट लूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे तो कायदे में नीचे वाला बोल्ट भी लूज़ करना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये बोल्ट टाइट करके ये बोल्ट टाइट करा जाता है, ये वाला। उसके बाद जाके ये जो नट है दोनों नट टाइट करने के बाद जाके चेन परफेक्ट टाइट होती है, ठीक है ना। तो ये होता है चेन कटने का, टाइट करने का तरीका। मैंने इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से इस पूरी गाड़ी को हम पैक करते हैं।